कॉर्पोरेट रडार में आज हम बात करेंगे आरएचआई मैग्नेसिटा की। करीब 12,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। हाई ग्रेड रिफैक्ट्री प्रोडक्ट्स बनाती है जिनका इस्तेमाल स्टील, सीमेंट, नॉन फेरस मेटल्स और ग्लास बनाने वाली कंपनियां करती हैं। नतीजों की बात करें तो आय 12% घटी है कंपनी की, मुनाफा 36% घटा है और मार्जिन पर भी हम देख रहे हैं कि दबाव इस बार देखने को मिला इस तिमाही। तो नतीजों के लिए क्या आ रहे हैं एम ट्रिगर्स, इस पर मैनेजमेंट से बात करेंगे। साथ ही मौजूदा डिमांड ट्रेंड और ग्रोथ आउटलुक के बारे में भी जानेंगे। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंपनी के एमडी और सीईओ प्रमोद सागर जी। प्रमोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए जी बिजनेस को। आपके मार्जिन के नंबर में देख रही थी सर, 15% से घटकर इस बार 12% के आए हैं और आय में भी गिरावट है, मुनाफा भी 36% घटा है। हालांकि मैं कहीं पढ़ रही थी कि मटेरियल कॉस्ट से तो इतनी दिक्कत नहीं आई है, तो फिर क्या वजह थी मार्जिन में डिक्लाइन की और आगे के लिए क्या आउटलुक देख रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है। पहली बात यह है कि ये जो जुलाई से सितंबर वाला क्वार्टर होता है, हिस्टोरिकली ये मॉनसून का क्वार्टर होता है जिसमें कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो स्लो हो जाता है। एंड इसके साथ साथ स्टील की जो सेलिंग प्राइस था दैट वाज हिस्टोरिकली लो। तो जो कुछ प्रेशर थे वो सारे सीमेंट एंड स्टील पे आए। अगर आप ज्यादातर इन कंपनियों के रिजल्ट्स भी देखेंगे तो एवरीथिंग इज गोइंग डाउनवर्ड, सब कुछ उनका भी खराब चला है। इसके साथ साथ हाई एल्यूमिना रॉ मटेरियल जो है उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा इन्फ्लेट हुए पिछले 2.5-3 महीने में, और हम उसको पास ऑन नहीं कर पाए अपने कस्टमर्स को। इट वाज सो फास्ट। जो ट्रेंड चला हाई एल्यूमिना का, 60-62 हजार रुपए टन से लेके और 90 हजार रुपए पहुंच गया 2 महीने के अंदर। तो उसका इम्पैक्ट पड़ा हमारी प्राइसिंग के ऊपर। बट आप देखेंगे मेरा इबिटा जो है वो 14% प्लस है, 12.5 नहीं है। वो वन टाइम जो नजर आ रहा है, एक्चुअल में हमने परफॉर्मेंस बेस्ड कुछ हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं जिनको हमने उनका प्रोविजन लेके चलते हैं कि वो लाइफ अगर नहीं आई तो ये होना चाहिए, लेकिन हमने आउट परफॉर्म किया उसको, इसलिए हमने वो प्रोविजन रिलीज किए। तो दिस इज पार्ट ऑफ बिजनेस, इट इज नॉट बिलो लाइन। सो अगर उसको देखें तो मार्जिन मेरे बहुत ज्यादा खराब नहीं हुए हैं। 14.1% जो है वो रीजनेबल मार्जिन है। मार्केट को हमने हमेशा गाइडलाइन दी है 14 से 15% की। अगर हम कंपेयर करेंगे लास्ट क्वार्टर से फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो डेफिनेटली इट इज लो। बट उसमें हमने बहुत सारे बोनस जो हैं वो हमारे को आए थे, और उनकी जो इंटेंसिटी होती है, सर्टनटी होती है, वो डिपेंड करती है वो कब कन्वर्टर डाउन हुआ, कब लेडल्स डाउन हुए। तो क्वार्टर टू क्वार्टर वेरी कर सकती है। एंड वी शुड सी एट टोटलिटी कि 6 महीने का रिजल्ट कैसा था। तो 16% बेटा हमने अगर 6 महीने में दिया है, आई थिंक वी शुड बी हैप्पी। एटलीस्ट आई एम हैप्पी विद द रिजल्ट। चलिए ठीक है। तो अगर 6 महीने की बात करें तो 16% का एबिटा है, मार्जिन के लेवल्स पर कंपनी कंफर्टेबल है। तो सर थोड़ा गाइडेंस अगर आप दे पाएँ कि अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो हम क्या एक्सपेक्ट करें प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर और मार्जिन फ्रंट पर? प्रॉफिटेबिलिटी मैं स्टिल मेंटेन कर रहा हूं। हम लोग 15+% कंसिस्टेंटली मार्जिन देने की चेष्टा करते हैं। बिलीव इन दैट वी विल डिलीवर दैट। और आने वाले 6 महीने हमको वी आर एक्साइटेड अबाउट दैट। वाई सो कि कुछ प्रोजेक्ट्स थे जो ब्राउन फील्ड के थे या ग्रीन फील्ड थे, बड़े स्टील प्लांटों के, उन्होंने वो डेफर कर दिए 3-4 महीने के लिए। इसका भी कारण था कि हमारे थोड़ा रेवेन्यू में उसका फर्क आया। बट अभी हमने जो समझा है, सीखा है, इस मंथ एंड में 2 प्लांट जो है वो कमीशन होने जा रहे हैं, और एक प्लांट जो है दिसंबर में कमीशन होने जा रहा है। तो आई बिलीव कि लास्ट क्वार्टर जो है जैन टू मार्च वाला, उसमें काफी मार्केट में ग्रोथ आएगी। एंड we are very positive about second half of the year. सर ऑर्डर बुक के बारे में बता पाएंगे? ऑर्डर बुक कैसी नज़र आ रही है और किस किस सेक्टर से ऑर्डर्स ज़्यादा मिल रहे हैं आपको? ऑर्डर बुक इन जनरल इज वेरी स्ट्रांग। बट हमने जो स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव लिया था आयरन मेकिंग, डीआरआई, पैलेट प्लांट्स में ग्रो करने का, हम एंट्री किए लास्ट ईयर उसमें, और उसमें हमारे पास बहुत स्ट्रांग ऑर्डर बुक है। कस्टमर्स आर एक्सेप्टिंग आवर प्रोडक्ट। वी हैव शिफ्टेड बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं ब्राजील से, यूरोपियन प्लांट से, जो हमने यहाँ शिफ्ट की है, और जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बढ़िया चल रही है। हमें 4 ब्लास्ट फर्नेस के रनर्स जो हैं उनके ऑर्डर मिले हैं। सबसे बड़ा जो पैलेट प्लांट आ रहा है उसका ऑर्डर मिला है। तो वी आर वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस न्यू मार्केट वेयर वी एंटर 1 साल पहले, 1.25 साल पहले जो हुए हैं। तो उसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें आने वाले दिनों में भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलेगी। विद डालमिया इन आवर पोर्टफोलियो, अभी हमारे पास पूरा
प्रोडक्ट रेंज है फॉर सीमेंट इंडस्ट्री, और लास्ट क्वार्टर में हमने अच्छा किया है। लेकिन वो सीमेंट का जो हाई एल्यूमिना ब्रिक्स होती है उनका सेलिंग प्राइस लो होता है, तो इसलिए वो रेवेन्यू में उसका उतना इम्पैक्ट नहीं आता है, बट टोटलिटी में अगर देखेंगे तो इट इम्पैक्ट आवर प्रॉफिटेबिलिटी इन वॉल्यूम वैल्यू, नॉट इन परसेंटेज। अब सर थोड़ा आगे का गाइडेंस भी आपसे लेना चाहेंगे। आपने काफ़ी आपकी जो गाइडेंस है वो काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है अगले 2 से 3 साल में। काफ़ी पहले आपने कहा था कि आप करीब $1 बिलियन के रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं। उसके अलावा कैपेक्स प्लान भी आपके हैं। 2026 तक आपका कहना है कि प्रोडक्शन को भी डबल करने की योजना है आपकी। क्या कंपनी ऑन टारगेट है ये जो सब गाइडेंस और टारगेट्स आपने सेट किए हैं उसे पूरा करने में? हम अभी तक ये मान के चल रहे हैं कि स्टील इंडस्ट्री और सीमेंट इंडस्ट्री जैसे प्रोजेक्शन है बड़े बड़े ग्रुप्स का कि ये डेवलप कर रहे हैं, इतना प्रोजेक्शन आएगा, इतना स्टील ग्रोथ होगा, तो बेस्ड ऑन दैट वी गिव दैट गाइडेंस एंड वी बिलीव देयर इज नो रिवर्सल ऑन दैट। देयर इज अ टेम्परेरी प्रेशर ऑन स्टील। अगर आप कल परसों का देखेंगे तो टाटा के सीईओ साहब भी बोल रहे थे कि बहुत प्रेशर है प्राइसिंग के ऊपर, बट लॉन्ग टर्म आप देखेंगे तो इट इज नॉन रिवर्सेबल। सो स्टील सीमेंट में ग्रोथ होगी, नॉन फेरस में ग्रोथ होगी, एंड वी आर द लार्जेस्ट रिफ्रैक्टरी कंपनी विद टेक्नोलॉजी, एंड वी आर द प्रेफर्ड प्लेयर और सप्लायर और पार्टनर फॉर दीज end users. So we believe that we will deliver those commitments which we gave to market. ओके, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने नतीजों पर बात करने के लिए। तो नतीजे इस क्वार्टर थोड़े कमज़ोर ज़रूर नज़र आ रहे हैं, लेकिन आगे के कमिटमेंट्स और आगे की गाइडेंस को लेकर कंपनी काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही है। ये थे प्रमोद सागर, कंपनी के एमडी और सीईओ।